जय श्री बालाजी। वर्ष 2023 कैसा रहेगा, इसी के ऊपर आज कल हम चर्चा कर रहे हैं। मैं राकेश वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ ज्योतिष विद्यालय के चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत करता हूं। तुला लग्न के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और पहले भाग में हम बात करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल अंत तक की। जनवरी के शुरू में ही शनिदेव चतुर्भाव में गोचर करेंगे और 17 जनवरी के बाद शनिदेव पंचम भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति देव छठे भाव में और राहु देव सप्तम भाव में, और अप्रैल के अंत में बृहस्पति देव सप्तम भाव में आ जाएंगे। शनि का चतुर्भाव में बैठना माता श्री की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, घर परिवार के सुख के लिए बहुत अच्छा है, भूमि भवन वाहन के सुख के लिए अच्छा है। लेकिन शनि की दसम दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है और राहु की भी सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ रही है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। तुला लगन वालों को नजर जल्दी लग जाएगी, थोड़ा उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और ये स्थिति 17 जनवरी तक बनी रहेगी। सतारह जनवरी के बाद शनिदेव पंचम भाव में आ जाएंगे। शनि का पंचम भाव में आना संतान पक्ष के लिए अति उत्तम है। तुला लगन वाले जो विवाहित हैं, पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे, अब शनि देव की जो स्थिति उनके लिए संतान सुख लेकर आ रही है। तुला लगन की महिलाएं कंसीव कर सकेंगी और संतान सुख प्राप्त कर सकेंगी। जिनके बच्चे ऑलरेडी बड़े हैं, उनकी संतान भी कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी, अपने माता पिता के कहने में रहेगी, आदर सत्कार करेगी और जिस भी फील्ड में वो हैं उस फील्ड में कुछ ना कुछ वो अच्छा करके दिखाएंगे, जिससे माता पिता को अपनी संतान की तरफ से खुशी मिलेगी, गर्व महसूस होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी शनि का पंचम भाव में बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी शिक्षा में विद्यार्थियों का मन लगेगा और यही समय है जब उसके बाद उनके एग्जाम वगैरह होने हैं और बहुत अच्छा वो अपनी स्टडीज में कर पाएंगे। और तुला लगन वालों को अपना दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। शनि की यहां से तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी और राहु देव पहले से वहां पर है। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर की सेहत में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, मन मुटाव की स्थिति बनेगी
और जिनकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, कोई ना कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। शनि का सप्तम भाव को देखना बहुत अच्छा नहीं है। शनि पंचम भाव में रहेंगे, प्रेम प्रसंग के मामलों में भी शनिदेव अच्छे संकेत जहां पर दे रहे हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा। और जो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, प्रेमी ढूंढ रहे हैं या प्रेमिका ढूंढ रहे हैं, तो शनिदेव भी ये कार्य यहां पर करेंगे। सप्तम भाव में राहु देव चल रहे हैं और सप्तम भाव में राहु का रहना लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी सेहत में अप एंड डाउन रहेंगे और 17 जनवरी के बाद तो शनिदेव की भी दृष्टि आ जाएगी, तो लाइफ पार्टनर को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाने की संभावनाएं रहेंगी। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, उसका ध्यान रखें। अगर आपका कोई बिजनेस ये पार्टनरशिप में है, तब भी उस पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ मनमुटाव हो सकता है, पार्टनरशिप टूटने की संभावनाएं बन जाएगी। जो अविवाहित हैं उनके लिए राहु का सप्तम भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं है, विवाह कार्यों में देरी करेगा। और ये अक्टूबर तक राहु जहां पर रहने वाले हैं, यानी अक्टूबर तक तुला लगन वालों की विवाह शादी की बात चलती रहेगी, रुक जाएगी, चलती रहेगी, रुक जाएगी। अगर आपकी कुछ ग्रह स्थिति अच्छी है तब कोई रिश्ता तय हो सकता है, और ऐसे में अगर कोई रिश्ता तय भी हो जाता है तो वहम भ्रम बना रहेगा, रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाएगा। बस इस तरीके की स्थितियां चलती रहेंगी। तो राहु सप्तम भाव में बहुत अच्छे नहीं चल रहे। ये स्थिति अक्टूबर तक राहुदेव की ऐसे ही चलेगी और शनि की दृष्टि राहु के ऊपर रहने वाली है। बृहस्पति देव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव से बृहस्पति 12वें भाव को देखते हैं, 10वें भाव को देखते हैं। तो जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में बृहस्पति देव कहीं ना कहीं सहायता कर रहे हैं। अगर आप किसी जॉब की तलाश में हैं, आपने कोई इंटरव्यू दे रखा है, कहीं पर अप्लाई कर रखा है, तो बृहस्पति देव कहीं ना कहीं आपकी जॉब लगवा देंगे। और बृहस्पति का 12वें भाव को देखना कहीं ना कहीं शुभ कार्य के ऊपर खर्चा भी करवाएंगे। और यही से ही बृहस्पति देव द्वितीय भाव को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार के साथ आपके संबंध कुछ बेहतर रहेंगे। और ये स्थिति बृहस्पति की अप्रैल अंत तक बनी रहेगी। अब बात करते हैं मई से लेकर अक्टूबर के अंत तक की। बृहस्पति देव मेष राशि में आ जाएंगे राहु के साथ। राहु और बृहस्पति बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, धुंध छाई हुई है, धुआं छाया हुआ है और आपको बहुत धीरे धीरे रास्ता ढूंढते हुए चलना है। तो बृहस्पति देव यहां पर आने पर जो मनमुटाव लाइफ पार्टनर के साथ चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सुधार लाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही संभल के इसमें चलना पड़ेगा, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज आपस में हो जाएगा। और जो राहु देव जहां पर रुकावटें खड़ी कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। और जो तुला लगन वालों के लिए
जिनके विवाह योग्य हैं तुला लगन वाले, और उनके माता पिता उनके लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे थे, तो बृहस्पति देव अब आकर उस स्थिति को संभालेंगे। जहां पहले बात चलती थी रुक जाती थी, बात चलती थी रुक जाती थी, अब ये बात आगे बढ़ेगी, लेकिन वहम भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। कोई ना कोई बात ऐसी होती रहेगी जिससे कोई ना कोई मन में दुविधा पैदा होगी, लेकिन बृहस्पति देव फिर उसको संभालते रहेंगे। तो लाइफ पार्टनर की सेहत जहां पर पहले से कुछ अच्छी होने लगेगी। बृहस्पति की जहां से पंचम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है, तो बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, उनका सहयोग मिलेगा जो कि पहले नहीं मिल रहा था। राहु की दृष्टि अब थोड़ा सुधार हो जाएगा, मिला जुला असर उनका, कभी उनका सहयोग मिल गया कभी नहीं मिला, तो इस तरीके की स्थिति जहां से चलती रहेगी। और यही स्थिति छोटे भाई बहनों के साथ रहने वाली है, कभी सहयोग मिल गया कभी नहीं मिला, लेकिन थोड़ा मध्यम मध्यम सा चलता रहेगा। ये स्थिति अक्टूबर अंत तक बनी रहेगी, लेकिन ऐसे समय में आपको उपाय क्या करना है? तुला लगन के लिए बुध और शुक्र कारक ग्रह होते हैं। गाय की सेवा अति उत्तम है। कैसा भी आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्प्यूट चलता हो, लेकिन फिर भी थोड़ा इज्जत मान उनको देते रहना शुक्र को अच्छा रखेगा। और शनिदेव पंचम भाव में रहेंगे। कभी कभार कोई सपेरा आपके गली मोहल्ले में आए तो सांप को दूध पिलाना अति उत्तम रहेगा। नहीं तो शनि के मंदिर में जाकर शनि देव को तेल और काले उड़द अर्पित करते रहे, ताकि शनिदेव अपना अशुभ प्रभाव नहीं दे। राहु के उपाय यहां पे करने बहुत जरूरी है। ये उपाय आपको वर्ष के शुरू से ही शुरू कर देने चाहिए। एक नारियल लीजिए, अपने हाइट के बराबर उसके ऊपर कलावा बांधिए और अपनी बॉडी से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और राहु की प्रेयर कर दीजिए कि जो भी ये अशुभ प्रभाव दे रहे हैं वो नहीं दे। किसी मंदिर में दे दीजिए, चलते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए, कम से कम महीने में एक बार जरूर करिए। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में राहु देव राशि बदलकर छठे भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में आकर राहु देव शत्रुओं का नाश तो करेंगे ही करेंगे। जो भी कंपटीटर आपके सामने खड़े होंगे, कोई भी शत्रु आपका होगा, वो खुद ब खुद फ्रेश नहीं उठ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और जो जॉब में है उनको थोड़ा अलर्ट रहना है। राहु की दृष्टि दसम भाव पे रहेगी, छठे भाव में रहेगी, तो अपने कार्यों को पूर्ण करिए, टाइम से करिए, पंक्चुअल रहिए, समय से जाइए, समय से आइए, ताकि आपकी जॉब में कोई बाधा उत्पन्न नहीं। राहु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे रहेगी, जो कि अननेसेसरी खर्चे होते हैं। जो खर्चे सोचे भी नहीं वो भी आ जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से अपने खर्चों को करिएगा। और राहु की नवम दृष्टि द्वितीय भाव पे रहेगी, कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में भी कमी करेंगे, बोलबानी को रूखा कर देंगे और कहीं ना कहीं सेविंग नहीं होने देंगे, या बहुत कम सेविंग होने देंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिए आखिरी 2 महीनों में। बाकी मिला जुला असर जहां पर आपको मिलेगा राहु बृहस्पति का अप्रैल से लेकर
अक्टूबर के अंत तक शनिदेव की स्थिति अच्छी चल रही है। कुल मिलाकर ये वर्ष 2023 तुला लगन के लिए अच्छा ही रहने वाला। बहुत बहुत मुबारक हो 2023 आप सबको। जय श्री बालाजी।